अबे बहरा है क्या? आगे बढ़, आगे बढ़। अबे क्या रुका पड़ा साला, भग। क्या हुआ? क्या हुआ संजय? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? स्टार्ट नहीं हो रही है। तू चेक कर जाके। मैं चेक करता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? पता नहीं पुत्र, कुछ वायर का प्रॉब्लम है शायद। इतनी बारिश हो रही है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा। लक्ष्मी क्या करें बेटा? चाचा जी वेट करते हैं थोड़ा, हो सकता है लक्ष्मी! जल्दी। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप? चाचा हेलो। जी ये प्रज्ञा दी है, मैं जानती हूँ इन्हें। प्रज्ञा दी, हम ओबरॉय रेडियंट है ना होटल, वहाँ जा रहे थे पर बीच में गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं कैसे। इतना लेट हो रहा है और इतनी बारिश, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या करेंगे। दी क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी गाड़ी पूरी खाली है, चलो ना। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ? क्या तकलीफ, मैं उधर ही जा रही। चलो चलो आजा शालू। कैसे? कहाँ गई है लक्ष्मी? अरे और लेट आओ। इतना बढ़िया बहाना बना के गाड़ी रोके थे। एक मैडम आई, उनके साथ बैठ के सारे चले गए। अबे साले तकदीर ही लेट चल रही है, मैं कहाँ से जल्दी आ जाऊँ? वो साला फट्टू सामने आके रुक गया गाड़ी के। बे यार सारा प्लान चौपट कर दिया उसने मेरा। छोड़ू मारी लक्ष्मी को। चल। ओ भाई, हाँ। मेरे पैसे। पैसे? किस बात के पैसे? लक्ष्मी मिली? अरे थप्पड़ मारूंगा, भाग यहाँ से। पैसे लेगा, निकल साले। हाँ, कमाल है, बाहर तो कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ गई होगी ये लड़की? नेहा, नेहा क्या करिए? नेहा दरवाजा खोल। नेहा पागल होगी क्या? मत नेहा। नेहा, नेहा क्या करिए? समझ कर पागल हो गई क्या? दरवाजा खोल। सब ऐसा मत कर। दरवाजा खोल। नेहा! नेहा, क्या करिए? पागल हो गई क्या? नेहा, नेहा नीचे दो। नीचे गिर, पैसा मत दो। नीचे गिरने दो। ये तो जमाने दो, मेरी कसम है। यार बता दो, प्लीज मत कर। बता दो, क्या कर रही है ये सब कुछ? अगर मेरे पास ऋषि नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मम्मी ऐसा कुछ किया तो पागल हो गई। क्यों कर रही है ऐसा? पागल हो गई हूँ मैं। सब कुछ तो चला गया मेरा, सब कुछ लक्ष्मी ने छीन लिया मुझसे मेरा। अब क्या बचा है मेरे पास? इतने बड़े बड़े सपने देखे थे मम्मी ने कि मेरे पास बड़ा सा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लाखों की जेवर और करोड़ों की प्रॉपर्टीज। वो सब मिल भी गया था मुझे, वो सब कुछ सच हो गया था। वो लक्ष्मी मेरे बीच में आ गई। आप मुझे बताओ, आप क्यों लेके आए हो उस लड़की को इस घर में? मेरी बात सुन, वो फटीचर देहाती कल्लो वो छीनेगी तुझसे तेरी किस्मत। उसके लिए मर रही है तू? बोल मुझे, इतनी आसानी से हार मान जाएगी? तेरी माँ जिंदा है, योर मॉम नॉट डेड। तेरी किस्मत का ना तुझे दिलवाती रहूंगी। इतनी प्यारी लग रही हो तुम लक्ष्मी। एक्चुअली तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई फंक्शन है? हाँ, दीदी तो शादी हो रही है और अभी तक तो उसने शादी का जोड़ा भी नहीं बना, रेडी भी नहीं हुई। वो शादी के जोड़े में वो इससे भी ज्यादा सुंदर लगेगी। ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप भी चलिए ना शादी पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तेरी शादी ऋषि से ही होगी। मैं करवाऊंगी तेरी शादी। कैसे करवाओगी मॉम? कैसे करवाओगी? वो लक्ष्मी चली गई है ऋषि के पास, कैसे रोकोगी उसे?
कैसे उसकी जगह अब मेरी शादी करवाओगे ऋषि से? बताओ, बहुत देर हो गया। क्या देर हुई है? देर हो गए। मांग में सिंदूर डाल दिया उसने? नहीं ना, शादी अभी हुई नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगी माँ? सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। लक्ष्मी की शादी अब ऋषि से कोई नहीं करवा सकता, कोई नहीं। जस्ट सेकंड। हेलो, प्रज्ञा कहाँ रह गई हो बेटा? साड़ी इनॉग्रेशन शोरूम से निकली कि नहीं? मैं निकल गई और पता है रास्ते में मुझे कौन मिल गई? कौन? लक्ष्मी। अरे वाह, लक्ष्मी है। आप बात करेंगी क्या उससे? 1 मिनट, मैं स्पीकर फोन ऑन करती हूँ। लीजिए, आप बात कर लीजिए। लक्ष्मी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। अच्छा प्रज्ञा, प्लीज डू मी ए फेवर ना बेटा। हाँ, तुम ओबरॉय रेजिडेंट जा सकती हो। ऋषि की शादी है आज। याद है मेरी फ्रेंड नीलम, उसका बेटा, उसकी शादी है, तो प्लीज तुम जाके अटेंड कर लेना मेरी तरफ से। मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। एक मिनट, तुम लोग भी ओबरॉय रेडियंट की जा रहे हो ना? हाँ, लक्ष्मी की शादी ऋषि से ही हो रही है। देखिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब दोनों तरफ से इनविटेशन आ गया और लक्ष्मी की तरफ से तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा प्रज्ञा, प्लीज नीलम को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। ओके बेटा? मैं बोल दूंगी, पक्का। लक्ष्मी, बस। ये प्रज्ञा, तुम्हें मैंने सुषमा की हॉलिडे पिक्चर्स में देखा है। सुषमा कहती है कि तुम उसकी बेटी जैसी हो। जी, उन्होंने आपको हाय कहा है और शी इज वेरी सॉरी। वो नहीं आ सकती क्योंकि वो काम में बिजी है, राइट? नमस्ते। हेलो अंकल। नमस्ते बेटा। जीती रहो बेटा। ये प्रज्ञा, वो सुषमा मेरी फ्रेंड। ओ सुषमा, हाँ। देखिए ना, वो आज भी नहीं आ रही है। शी इज बिजी अगेन। ओके ओके, अभी अंदर चलकर बातें करिए या यही खड़े खड़े बातें करनी है? ये ले, ये शादी का जोड़ा। ये तो लक्ष्मी का है ना? लक्ष्मी का लक्ष्मी ले गई। ये लक्ष्मी के जोड़े की कॉपी है, सेम टू सेम नकल। अब इसे सही वक्त पर पहन और कल शादी अपने ऋषि के साथ। कैसे, ये मैं बताती हूँ। भैया, लक्ष्मी तो होटल के अंदर चली गई और वहाँ के सब लोग, सिक्योरिटी वाले तुझे अच्छे से पहचानते हैं। अगर तू गया तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे पुलिस वाले को फोन करने में। वो बल्लू भाई, दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात ना निकलते हैं यहाँ से। 2 मिनट अपना मुंह बंद करो, सोचने दो। अंदर तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्या कुछ भी हो। हाँ, पहुंच गए शेतन होटल पे। अरे बाबा, नीचे गाड़ी पार्क करना, बस। चलो, मिल गया रास्ता। बस आ रहा हूँ। अरे भाई जल्दी चलो, देर हो गई भाई। पहुंच गए चाचा, आइए आइए। कहाँ जा रहे हो चाचा? अरे शहनाई वादक है, शहनाई बजाने जा रहे हैं शादी में, और क्या? अरे और क्या, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चाचा, इन लोगों से क्यों पूछ रहे हो? क्या बोर्ड पे नाम लिखा हो? चलिए ना, चलते हैं। चलो चलो। अरे भाई ये सुन, बोर्ड पे नाम लिखा है तो मतलब ऐसे ही चले जाओगे? इतना बड़ा होटल है, कुछ तो कायदे कानून होंगे भाई। ये क्या है? ये मेहमानों के जाने का रास्ता है। तुम गाड़ी साइड में लगाओ, मैं लेके चलता हूँ। अरे गाड़ी तो साइड में लगी हुई है। लगी रहने दो। हैं? आओ चलो। अरे आओ। ये करना है तुझे, समझी? तू दुल्हन बनेगी, लक्ष्मी जैसा जोड़ा पहन के ऋषि के साथ मंडप में लक्ष्मी की जगह बैठेगी तू, वो भी घूंघट में। और किसी को एड्रेस भी नहीं होगा। एड्रेस? अरे पता, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि घूंघट में लक्ष्मी नहीं, नेहा है, मेरी नेहा। ये तो खय्यम चाचा की बहन है। ओह, लगता है शादी में गए होंगे। अरे एकदम सही सोचा था मैंने। वो रहे चाचा और वो रही उनकी शहनाई बैंड।
बार हेलो तो बनता ही है यार, इतने साल बाद मिल रहा हूँ। पिछली बार वो एनुअल फंक्शन में मिला था, क्या शहनाई बजाई थी। मिलना तो बनता ही है। अरे खय्याम चाचा जरा धीरे से, पीछे मैं भी हूँ। सलाम कौन खय्यम चाचा? हम पांचों में तो कोई खय्यम नहीं है। सॉरी, मुझे लगा खय्यम चाचा है। चलो भाई, चलो। ये आदमी इसे कहीं देखा है मैंने। और ये वैन तो खय्यम चाचा की है और वो ड्रेस भी उनकी शहनाई बैंड वाली है। ये लोग कौन है? मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ऋषि, ये प्रज्ञा है, मेरी फ्रेंड की बेटी। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। उस दिन इसी होटल में होने वाली थी ना शादी, अभी भी यहीं होगी। और इस बार मुझे तुझे अपना बनाने से कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा लक्ष्मी, कोई भी। अब कोई नहीं रोक पाएगा मुझे ऋषि को अपना बनाने से। हाँ, बोलो बेटे क्या हुआ? अब शहनाई के लिए आए हैं ना? हाँ। खय्याम चाचा का है? तुम्हें कहा तो कि नहीं पता हमें कौन है खय्यम चाचा। बार बार बताएंगे क्या तुम्हें? हाँ आए। अस्सलाम वालेकुम। कमाल है, बैंड भी। ओ तेरी लक्ष्मी, आ गई तुम। कितनी प्यारी लग रही हो। वैसे तो बहुत ही बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। वैसे चाची का आ गई यहीं पे हूँ, कहाँ जाऊंगी इसको छोड़ के। हेलो जी। वो स्टाइलिस्ट आपका रूम में वेट करिए। अच्छा, आ रहे। प्रज्ञा, ये करिश्मा है। करिश्मा, ये प्रज्ञा। हाय। मेरी फ्रेंड है सुषमा, उनकी बेटी है। नाइस टू मीट यू। पहली बार मिल रहे हैं ना। वैसे सुषमा जी कहाँ रह गई? शी वाज बिजी, उनका कुछ बिजनेस का काम था तो शी कुडंट कम। अच्छा, इन्हें तो भेज दिया। वेलकम। थैंक यू सो मच। भेजा मुझे सुषमा आंटी ने, लेकिन इनवाइट लक्ष्मी ने किया, इसलिए आज मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। हाय। आप? मैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आपके हस्बैंड? हाय। जी ऑफ कोर्स, मैं हूँ उनका हस्बैंड। नमस्ते। वेलकम। अच्छा हुआ आप भी आ गए। ये मेरा बेटा ऋषि है, इसकी शादी है आज। ओह, लक्ष्मी के साथ। मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस, हाउ नाइस। सभी अच्छे लग रहे हैं। चलिए तुम भी। मैं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी। अब समझ रहे हैं ना, ये मुझे अकेले में बात करने के लिए बुला रही है। अकेले में बात करने का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं, देख ऋषि, आज तुम्हारी शादी होने जा रही है ना। आज के बाद तुम समझ जाओगे कि जब कोई पत्नी अपने पति को ऐसे एक्सक्यूज मी करके अकेले में किसी कोने में बुलाती है ना, तो पता है वहां क्या बातें होती है। ऋषि, तुम गलत समझ रहे हो। रोमांस नहीं होता, कुछ और ही बातें होती है वहां पर। तुम सर जी समझ गए। सर जी स्माइल कर रहे हैं। स्माइल का मतलब पता है तुम्हें? मतलब सर जी की बीवी भी मेरी बीवी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रूलर तो लाती होंगी? नहीं? अरे ऋषि ब्रदर, हंस क्यों रहे हो? आज तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो आज के दिन हंस लो, क्योंकि कल के बाद तुम हमारी कैटेगरी में आने वाले हो। इसलिए आज जो है, आज मैं तुम्हारी तरफ से, I mean, लड़के वालों की तरफ से, तुम लड़की वालों की तरफ से हो ना,
मैं लड़के वालों की तरफ से, है ना? चले अकेले में। एक्सक्यूज क्या था ये? क्या था? क्या बोल रहे थे? क्या कह रहे थे उनसे? विश कर रहा था, शादी हो रही है उसकी। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो रुकना नहीं चाहिए था ना वहाँ पर। हेलो, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। तो फिर इज्जत से बात करो, इज्जत से सलाम वालम ठोको। लड़के वालों की तरफ से हूँ मैं, और लड़के वालों की बारात में ना बहुत रिस्पेक्ट होती है। यहाँ वो सब छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, तुम्हारा नहीं, मैं किसी और का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते आप शादी पे आ गए ऐसे, कम से कम ढंग की जैकेट वैकेट तो पहननी चाहिए थी, ऐसे टी शर्ट में। Husband should be the good looking. Just give me moments. I'll be back. Good looking. सुन, अब लग रहा हूँ ना तुम्हारा पति। डैशिंग्स। जीजू कितने दूर खड़े आप? थोड़ा अपने राइट जाइए, राइट। दी हंस ना, हाथ रखो ना जीजू, हाथ रखो। जैकेट कहाँ से आई? वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज पूरे दिल से चाहो ना तो कैसे भी करके मिल ही जाती है। शादी का घर है, उठा ली मैंने। चोरी की आपने? तुमने करवाई है। मेरी चोरी करने के लिए थोड़ी कहा था। क्या चाहती क्या हो तुम? कि मैं ये शादी छोड़कर मार्केट में आके जैकेट खरीद के ले आऊं? तब तक दूल्हा दुल्हन शादी का हनीमून भी करके वापस आ जाएंगे। मुझे खाना कौन देगा शादी वाला? आपका ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। पक्का? पक्का। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। पहले तुमने मुझे डांट लगा दी कि ऐसे 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 शादी में कोई ऐसे आता है, जैकेट चाहिए। अब जैकेट ले आया तो जैकेट पर भी डांट लगा रही हो। यार ये बीवियों को खुश रखना ना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी रखता हूँ मैं। और पति असली हो या नकली, कोई काम ठीक से नहीं करता। ईगो इतना ज्यादा है कि अपनी गलती भी नहीं मानते। टाइम स्लॉट कोई भी हो, लड़ना तो है ही। वो आपने किया था तो खत्म तो कर सकती थी ना तुम। सॉरी बोल के लड़ाई खत्म कर सकती थी, पप्पी अपी दे सकती थी। पप्पी? यहाँ क्या कर रहे हो? Come on, let's dance। और हमारी बैचलर्स पे लास्ट डांस तो बनता है। ओके लक्ष्मी, डांस करे। मैं डांस नहीं करती। दी तुमने उस दिन किया था ना मेरे साथ डांस, कितना अच्छा डांस किया था। आ जाओ। वो तो ऐसे ही कर लिया था। आपको पता है हमारे गांव में हमारे चाचा, फूफा जी, ताया जी सब लोग ना भांगड़ा करते थे। उसके बाद हम सारी लड़कियां मिलके सिर्फ किकली करते थे। बस उतना ही डांस आता है मुझे। नो प्रॉब्लम, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आज मैं तुम्हारे स्टाइल का डांस करूंगा, भांगड़ा करूंगा, और उसके बाद तुम मेरे साथ किकली कर लेना। चलो जी, पंजाब दा पुत्तर है पिंड जलंधर, कुड़ियां नूं ढूंढदा। जानते नहीं है, ऊपर से मुझे बोल रहे मैं साथ ये लो, मैं जूस पीऊं। एंजॉय करो। अरे मेरी पानी? अरे नहीं, शुक्रिया, थैंक यू। प्रज्ञा दी बहुत अच्छी है। वैसे मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। नहीं आप भी बहुत अच्छे। थैंक्स। एक बार फिर से बोलोगे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके ना ये तुम्हारी प्रज्ञा दी को सुनाना चाहता हूँ।
वो तो मुझे, वैसे तुम उसे दी के बुलाते हो? वो कहती हैं कि उन्हें मुझ में अपनी छोटी बहन दिखती है। जब अपने पास नहीं होते तो हम शायद दूसरों में ही उन्हें ढूंढते हैं। इससे हमारी कमी का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। वैसे तुम भी बहुत अच्छी हो। हाँ? ये जो तुम्हारी आंखों की वो क्या बोलते हैं, चमक, तुम्हारी आंखों की जो चमक है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छा ही वाली है। आप और प्रज्ञा दी कितने एक जैसे हो। आपको पता है उन्होंने भी मुझे यही कहा था। क्या? बस उन्होंने कहा था कि उन्हें मेरी आंखों में ज्योत दिखती है। ज्योत बोला ना उसने, बस यही है प्रज्ञा। उनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि ये सब ज्योत वोत बोलते रहती है। मैं चमक वमक बोल के निकल। वैसे मैं जाकर बताता हूँ प्रज्ञा को कि तुमने कहा है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और हमारी सोच एक जैसी है। बोल दूं ना? तो मैं बोल कर आया। लक्ष्मी जी, तुम यहाँ हो? ब्यूटिशियन कब से वेट करिए तुम्हारा। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे तैयार होने के लिए अलग रूम रखा है। मुहूर्त का वक्त हो जाएगा, जाओ। कितना भी तैयार हो लेती लक्ष्मी, शादी तो नेहा की होगी ऋषि के साथ। तो बस एक बार अकेली तो मिल, तुझे बेहोश करके मेरी नेहा को बिठाऊंगी उस मंडप में।